पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ की जिम्मेदारी है। मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, अब आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। ये नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम हैं इंडिया के। आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन, अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। आमिर साहब, ये अभी के फिक्र है जब वहां पे कौमी असेंबली में है, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी जो करना शुरू हो गई हैं। ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्क की वसाइल का सफाया फेर रहे हैं। सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का वजीर आजम के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे। आप इस वक्त मुलायजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये दोष है अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की सियासत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, न करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहे हैं। और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई। वैसे नजर आ रहा है E11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए। जी, तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, काला सा रंग किया, वो 4 हफ्ते में, वो बारिशों से पहले किया उन्होंने, मानसून में बारिश खत्म हो गई। अब आपके F6, F7, G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती। और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हजार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए। किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर? शहर की हालत देखें, सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन मैं अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? आई थिंक एज अ लीडर तो अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, जहाँ तक यानी कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? आई थिंक होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? कैसे लीडर हैं वो, कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? जिसने अच्छा काम किया हो उसके बारे में क्या ख्याल रख सकता है इंसान। उनके लिए उसने काफ़ी काम किया है, उनके लिए उन्हें ट्रेन नहीं चला दिया, उनके लिए उनकी नई एनर्जी ला दी है। उनके पास अब देखें, उनके पास गूगल आ गया सारा। गूगल तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन अब एप्पल भी उनके पास आ गया। अब वो 2024-25 से वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता।